मरहबा अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद है आप सब ठीक हो गए। वेलकम बैक टू द चैनल विद न्यू वीडियो। तो कैसे हो आप लोग? आई नो इट्स बीन सो लॉन्ग। लास्ट वीडियो हमने अपलोड की थी, बट वी आर बैक विद न्यू वीडियो। और न्यू वीडियो यार, इस वीडियो को मैं कब से बनाना चाहता था, बिकॉज यू नो देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो कि बहुत प्रॉब्लम्स फेस करते हैं बजट समझने में कि फर्स्ट मंथ का बजट क्या होगा। क्योंकि फर्स्ट मंथ में यार आप पहली दफा इस्तांबुल आ रहे हो या टर्की आ रहे हो, तो उधर क्या यकीनन अखराजात वगैरह पहले महीने के बहुत ज्यादा होंगे, और वो कितने हो सकते हैं इट डिपेंड्स कि आप किस तरह का रहना चाहते हो एक्सेट्रा। जो भी चीजें होती हैं वो हम डिस्कस करेंगे अभी। एट द सेम टाइम अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विच स्टूडेंट्स फेस, जो कि पहले महीने में मतलब बच्चा तो बैग लेके आ जाता है कि देखा जाएगा यहाँ पे हो जाएगा, चाहे वो किमलिक अप्लाई करना हो, चाहे वो अकोमोडेशन फाइंड करना हो। सो देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। मैं उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना चाहता हूँ ताकि आप लोग आने से पहले उसके लिए पहले से प्रिपेयर होके आओ। एट द सेम टाइम कि आपका बजट पहले महीने का कितना होना चाहिए, एक मिनिमम आप लोग कितना सोच के आओ, और क्या चीज आपके लिए आसानी रहेगी, कितना किसमें मुश्किलात पेश आती हैं एक्सेट्रा व्हाटएवर द थिंग इज, जो कि फर्स्ट महीने स्टूडेंट्स प्रॉब्लम भी फेस करते हैं। उनका बजट भी एक क्या होना चाहिए, उस चीज को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो मैं कब से बनाना चाहता था, बिकॉज स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं होता, वो लोग बैग वगैरह उठा के आ जाते हैं डायरेक्टली, और बाद में फिर उनको इतने मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है। और बाद में मुझे मैसेज आ रहे होते हैं कि अब घर नहीं मिल रहा, मैं एक हफ्ते से हॉस्टल में रह रहा हूँ या रह रही हूँ, अब मुझे घर नहीं मिल रहा, या अब मेरे किमलिक का मसला आ रहा है, मैंने घर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था, उसकी बेस पे मैं किमलिक अप्लाई नहीं कर पा रहा या पा रही। सो ये एक इशू बहुत ज्यादा होता है जिसको मैं डिस्कस करना चाहता हूं, ताकि आप लोग आने से पहले इस चीज को माइंड सेट बना के आओ, और उस हिसाब से आके अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो, चाहे वो घर के हों या हॉस्टल के हों, जो भी हों, लाइक सब कुछ किस तरह से करना चाहिए, और आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए आने से पहले। सो ये वीडियो इसके बारे में है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला मेन खर्चा जो जिसपे लाइक पूरा आपका बजट डिपेंड करता है, वो है आपकी अकोमोडेशन। कि आप अकोमोडेशन में क्या चीज प्रेफर करते हो। लाइक टू टाइप के अकोमोडेशन है। एक, या तो आप किसी के साथ घर में शेयरिंग पे रहो, या फिर सेकंड अकोमोडेशन है कि आप किसी हॉस्टल में जाओ। सबसे इजीएस्ट है हॉस्टल। अब घर के अंदर भी दो तरह के होते हैं कि एक, आप आने के बाद खुद एक कॉन्ट्रैक्ट करो, किसी रेंटल एग्रीमेंट वगैरह करो, या पहले से कोई रह रहा है उसके साथ जाके रह लो। दो चीज आगे घर में। सबसे पहली चीज हम करते हैं हॉस्टल के बारे में। अब हॉस्टल यार सबसे इजीएस्ट अगर कोई चीज है ना, आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है रिहाइश के वाले से, तो वो हॉस्टल है। क्योंकि हॉस्टल के अंदर आपको कोई भी लीगल डॉक्यूमेंटेशन वगैरह बहुत ज्यादा नहीं करनी। आपने कल को जब टर्किश आईडी कार्ड के लिए अप्लाई करना है, तो उसके लिए आपको एक एड्रेस डॉक्यूमेंट चाहिए होता है कि आप किस घर के अंदर रह रहे हो और आपका कितना अखराजात है एटसेट्रा व्हाटएवर इट इज। वो जो डॉक्यूमेंट होती है, अगर आप घर के अंदर रह रहे हो ना, तो आपको सब कुछ खुद बनाना पड़ता है। आपको बिजली का बिल अपने नाम पे कराना पड़ जाता है, मीटर अपने नाम पे कराना पड़ जाता है, गैस का हो गया या फिर इंटरनेट हो गया, और इस तरह की चीजें। उन सब चीजों से बचने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप किसी हॉस्टल के साथ एग्रीमेंट कर लो, और कल को जब आप आईडी कार्ड के लिए अप्लाई करने जाओगे, हॉस्टल आपको एक डॉक्यूमेंट निकाल के दे देता है कि ये बच्चा मेरे पास यहाँ पे रहता है, दैट्स इट। उसके अलावा आपको किसी तरह की भी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, खपना भी नहीं पड़ता, एक सिंपल ही भी। अब हॉस्टल के रेंट्स के बारे में अगर मैं बात करूं, मैं रिसेंट अभी इस साल के हॉस्टल के रेंट्स के बारे में बात करूंगा, जो मैं अभी पता करके बैठा हुआ हूं। मिनिमम भी जो रेट चल रहा है वो है तकरीबन 80,000 टर्किश लीरा का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। अब हॉस्टल ऐसा नहीं है कि आप 2 महीने के लिए ले लोगे फिर छोड़ के चले जाओगे, इस तरह से आप लोग नहीं कर सकते। आपको हॉस्टल वालों के साथ 9 to 10 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, लाइक एक स्टडी ईयर का कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। अब उसके लिए आपको 2-3 महीने का एडवांस देना पड़ जाता है। सेम हर जगह ऐसे, चाहे आप घर में भी करोगे, घर का रेंट लोगे, तब भी ऐसे होता है कि 1 से 2 महीने का आपको एडवांस देना पड़ जाता है। लेट्स सपोज आपका 80,000 टर्किश लीरा का कॉन्ट्रैक्ट है कि आप 9 महीने में, लेट्स मेक इट इजी, 90,000 कर लेते हैं 9 महीने का। आपका महाना कितना आ गया? 10,000 टर्किश लीरा। और ये मैं सिंगल पर्सन रूम के बारे में बात नहीं कर रहा, 4 पर्सन रूम की बात कर रहा हूँ। सिंगल पर्सन रूम इज वे मोर, लाइक 1,60,000 2 लाख समथिंग पे जाके होते हैं। 4 पर्सन रूम में अगर आप आ रहे हो, जिसके अंदर आपका ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड होगा, और बाकी जो भी बिल्स वगैरह होते हैं, इंटरनेट भी होगा उसके अंदर, सब कुछ होगा पड़ा, वो आएगा तकरीबन 80 से 90,000, मिनिमम 80 से 90,000 टर्किश लीरा 4 पर्सन रूम के अंदर। अब उसके अंदर पहले महीने जो आपका खर्चा आ जाएगा, आपको 2 महीने का एडवांस देना पड़ गया और 1 महीने का रेंट देना पड़ गया, तो 3 महीना लेस 80,000 का आया, 10 महीने 30,000 टर्किश लीरा आपको हॉस्टल वालों को देना पड़ जाएगा इन स्टार्ट, कि आप वहां पे रहना स्टार्ट कर सको। अब आते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ, अकोमोडेशन, जो कि आपका घर हो सकता है। घर के अंदर सबसे इजीएस्ट ये है कि आप जहां पे जाओ ना, वहां पे पहले से कोई रह रहा हो और आपको एक रूम मिल जाए शेयरिंग पे। बट ये बहुत मुश्किल होता है। रूम मिल जाता है, लेकिन इसका मसला ये आता है कि उस घर में ऑलरेडी बंदे की जो लिमिट होती है रजिस्टर होने की, वो एक्सीड कर चुकी होती है। तो आप वहां पे रूम ले भी लो, आप रह भी लो ना, तो हो सकता है कि कल को जब आप कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सब कुछ करके अप्लाई करने जाते हो ना, तो उसमें मसला आ जाता है डॉक्यूमेंटेशन में कि आपका जो एड्रेस है इस पे पहले से ही कोई ना कोई रह रहा है। अब एड्रेस के अंदर भी ब्लैक लिस्टेड एरियाज होते हैं। मैं आपको समझा रहा हूँ, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, बट स्टिल यू नीड टू फोकस कि आप किसी भी गलत जगह में ना फंस जाओ।
अब कुछ ब्लैक लिस्टेड एरियाज होते हैं। ब्लैक लिस्टेड एरियाज इस तरह होते हैं जैसे लेट्स सपोज एक छोटा सा इलाका है, उसके अंदर 1000 बंदों की रहने की जगह, उसके अंदर ऑलरेडी 5000 बंदे रजिस्टर हो चुके हैं, तो उसके अंदर जगह ही नहीं है रजिस्टर करने की। इवन तो वो लोग वहां पे रहें या ना रहें, बट लीगली एक सिस्टम के अंदर तो रजिस्टर्ड है। उस तरह के एरियाज को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है कि अब इन इलाकों में कोई अगर नया बंदा अप्लाई करेगा ना इन इलाकों से, तो उसको तो हम बिल्कुल भी आगे किमलिक जो आईडी कार्ड होता है वो नहीं देंगे। तो इस चीज का भी जरा ख्याल रखना पड़ता है। बट मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं, अगर वो यूनिवर्सिटी के साथ कहीं पे भी रह रहे हैं ना, यूनिवर्सिटी के साथ वाले इलाके में अगर घर लेना है, तो उनको ब्लैक लिस्ट नहीं किया जाता। उनका पता होता है कि ये स्टूडेंट है, घर के साथ यूनिवर्सिटी के साथ ही कहीं पे रह रहा है। बट इस चीज को फिर भी ध्यान रखना पड़ता है, और इसके अंदर ताहुतनामा बनवाना पड़ जाता है। ताहुतनामा इज समथिंग लाइक अंडरटेकिंग फॉर्म के जिसके नाम पे कॉन्ट्रैक्ट है, आप उसके पास जा रहे हो। अब वो बंदा आपको एक अंडरटेकिंग एक किस्म की डॉक्यूमेंट होती है वो बनवानी पड़ जाती है, आपको कोई ना कोई मीटर या बिल अपने नाम पे करवाना पड़ जाता है। बट स्टिल इन द एंड इट्स रियली हार्ड टू फाइंड समवन जिसके साथ आपका अंडरस्टैंडिंग इस कदर बन जाए कि आप उसके साथ जाके रह सको। और एक न्यू स्टूडेंट को तो यार पता ही नहीं होता ना कि कौन कहाँ पे कैसे रह रहा है, और मुझे वहां पे जाके जगह मिलेगी भी नहीं मिलेगी, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। थर्ड आता है कि आप पहले से ही आने से पहले कोई 2-3 दोस्त इकट्ठे अगर आ रहे हो तो सबसे बेस्ट हो जाता है आप आते ही खुद ही एक घर का कॉन्ट्रैक्ट कर लो। दिस इज दी बेस्ट थिंग टू डू। अगर आप लेट्स सपोज 3 दोस्त इकट्ठे आ रहे हो, आप किसी अच्छी सी जगह पे रहना चाहते हो, अच्छे से घर में जो फुली फर्निश्ड हो, अभी मैं आपको रेट्स बता रहा हूँ, अभी रेट चल रहा है तकरीबन 15 से 20,000 लिरा के अंदर आपको मिल जाता है फुली फर्निश्ड हाउस। फुली फर्निश्ड हाउस आपको 20,000 से मिल गया। सेम अगेन आपको 2 महीने का एडवांस डिपॉजिट देना पड़ेगा, और हाउस के अंदर साथ में जब कॉन्ट्रैक्ट आप करते हैं आपको कमीशन भी देना पड़ता है फर्स्ट मंथ के रेंट का। जो एक महीने का रेंट होता है ना, उतना ही आपको कमीशन भी देना पड़ जाता है। सो लेट्स सपोज अगर 20,000 लीरा टर्किश उस घर का रेंट है, जिसमें आप 3 बंदे रहोगे या 4 बंदे भी रह सकते हैं, 3+1 होगा, 3 कमरे होंगे सबके अपने अपने, जिसके अंदर बिल्स वगैरह सब कुछ आपको खुद पे करने पड़ेंगे, लेकिन बिल्स वगैरह इतने ज्यादा नहीं आते। खैर, उस हाउस का अगर हम एक बजट बनाए, 20,000 आपका कमीशन चला गया, 20,000 आपके पहले महीने का रेंट चला गया, 40,000 आपका एडवांस डिपॉजिट चला गया, तो ओवरऑल 80,000 टर्किश लीरा आपके पहले महीने में कॉन्ट्रैक्ट का लग जाएगा। अब नो डाउट एक अकेले बंदे के लिए ये अफोर्ड करना एक्सपेंसिव है, बट अगर 3-4 दोस्त इकट्ठे आ रहे हैं तो वो मिलके ये अगर कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कर लेते हैं ना, तो उनका पूरा साल पूरी जिंदगी आगे आसान हो जाती है। इवन इट्स मच मोर बेटर कि आप हॉस्टल में जाओ। हॉस्टल के अंदर भी 10,000 लीरा पड़ रहा है, इधर आपको 10 से भी कम पड़ रहा है। 4 दोस्त 20,000 में रह रहे हो, आपको 5,000 पड़ रहा है। बिल्स वगैरह डिवाइड करने के बाद सब कुछ भी आपको 6,000 या 7,000 का जाके पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, हॉस्टल के अंदर सिर्फ आपको खाना मिल रहा है, ब्रेकफास्ट मिलता है, डिनर वगैरह नहीं मिलता। घर के अंदर आप खाना खुद बनाते हो, जो कि बाहर से बहुत ज्यादा चीपर पड़ता है और बहुत सस्ता जाके पड़ता है। एंड ऑल्सो इट ऑल्सो कि आपके टेस्ट के मुताबिक हो जाता है। तो ये सबसे एक बेस्ट ऑप्शन हो जाता है। तो सबसे पहले हमने अकोमोडेशन के बारे में डिस्कस किया, जो कि 3 टाइप्स की होती हैं। हॉस्टल हो गई, अकोमोडेशन आप घर का खुद कॉन्ट्रैक्ट करते हो, या फिर आप किसी के साथ रहने के लिए जाते हो। अब किसी के साथ रहने के लिए जाते हो ना, इसमें बहुत वेरी करता है। इसमें 3,000 टर्किश लीरा से लेके 4, 5, 6,000 टर्किश लीरा डिपेंड करता है कि अगला बंदा 2+1 में रह रहा है, 3+1 में रह रहा है, स्टूडियो में रह रहा है, आपको किस तरह से एडजस्ट कर रहा है। वो जितना भी अपना रेंट वगैरह पे कर रहा होता है, वो उन बंदों पे डिवाइड हो जाना होता है। सो दिस इज हाउ उसका होता है। ये हो गया फर्स्ट जो मेन एक्सपेंस होता है अकोमोडेशन का। अब इसको आपने ध्यान में रख के आना है कि कभी भी आने से पहले मैं तो यही कहता हूँ स्टूडेंट को हमेशा कि आने से पहले अपनी अकोमोडेशन 100% कंफर्म करके आओ, वरना यहाँ पे आके बहुत मसले मसाइल फेस करने पड़ जाएंगे आपको। अब काफी सारे बच्चे ये कहते हैं कि हमारा तो कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं है, हम कोई घर लेना चाहते हैं या कोई शेयरिंग पे रूम देखना चाहते हैं। शेयरिंग पे रूम यार बड़ा मसला हो जाता है, सिर्फ इस वजह से, जैसे मैंने आपको कहा कि उस पर कल को किमलिक मिलने का खतरा होता है। हाँ, अगर आप लोग घर के हवाले से कुछ ढूंढ रहे हो कि आपको घर मिलना चाहिए, या आप हॉस्टल ढूंढ रहे हो कि आपको हॉस्टल आपको समझ नहीं आएगा किस से कांटेक्ट करना चाहिए, इसके लिए हम खुद सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। मेरा एक पेज है कंसल्टेंसी विद शकीब, उसके ऊपर हम लोग अकोमोडेशन भी आपको ढूंढ के देते हैं। उसके अंदर हम आपको स्टूडेंट्स के हवाले से, चाहे वो टर्किश आईडी कार्ड हो, उसके हवाले से भी गाइड करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस के हवाले से भी गाइड करते हैं, और दी बेस्ट प्राइसेस जो मार्केट में चल रहे थे हम वो गाइड करते हैं। क्योंकि हमें पता है कि स्टूडेंट्स ऑलरेडी बहुत सफर कर रहा है, और वो एक नॉन टर्किश जब वो जाता है, लैंग्वेज बैरियर इतना ज्यादा होता है, वो टर्किश से कम्युनिकेट नहीं कर पाता, और अगले बंदे तो इतना पैसे छापने के लिए बैठे हुए हैं कि किसी तरीके से भी एक न्यू स्टूडेंट आ रहा है, लैंग्वेज बैरियर का फायदा उठाते हुए इनसे जितने निपटे निपटा लो। सो इस सब से बचने के लिए मैंने ये पेज बनाया हुआ है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हो इफ यू आर लुकिंग फॉर अकोमोडेशन, फॉर हाउस कॉन्ट्रैक्ट, फॉर हॉस्टल। तो आप लोग उस पर भी कॉन्टैक्ट करो। इवन फॉर द हेल्थ इंश्योरेंस, या आप लोग न्यू स्टूडेंट हो जो भी टर्की में अप्लाई करना चाहते हैं एडमिशन के लिए, यू गाइस कैन कॉन्टैक्ट अस देयर आल्सो। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज जो आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी वो है कि आपने आते ही टर्किश आईडी कार्ड, जिसको किमलिक कहते हैं, किमलिक के लिए अप्लाई करना है। अब किमलिक में अप्लाई करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होती हैं?
आपको हेल्थ इंश्योरेंस खरीदनी पड़ जाती है। हेल्थ इंश्योरेंस आप हमसे भी खरीद सकते हो, हम मार्केट में सबसे बेस्ट रेट पे देंगे। ये मैं अपनी प्रमोशन साथ साथ नहीं कर रहा, मैं चाह रहा हूँ कि अगर स्टूडेंट्स कोई कर रहा है तो उसको भी एक अच्छा ऑप्शन मिल जाए। सेकेंडली, एट द सेम टाइम आपको एड्रेस डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। अब एड्रेस डॉक्यूमेंट का मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अगर आप हाउस कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो ईजी है, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हो जाता है, नोटराइजेशन वगैरह हो जाती है। अगर आप हॉस्टल में जाते हो तो हॉस्टल तो उससे भी आसान है, हॉस्टल आपको एक पेपर निकाल के दे देता है, आप उसकी बेस पे अप्लाई कर सकते हो। अगर आप शेयरिंग पे जाते हो तो मसले मसाइल थोड़े से हो सकते हैं, आपको अंडरटेकिंग फॉर्म लेना पड़ जाता है, आपको कोई ना कोई बिल्स वगैरह अपने नाम पे करवाने पड़ जाते हैं, और भी कुछ एक दो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होती है, वो सब कुछ करवाने के बाद फिर आप अप्लाई करते हो, तब जाके आपका हो जाता है। किमली का खर्चा अगर मैं बात करूँ ना, अब एड्रेस डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो तो अब क्योंकि आप जिस हिसाब से लोग है उसका होता है। अब किमली की फीस जो एक होती है वो तकरीबन आई गेस 1000 2000 बिलो 2000 टर्किश लीरा के इर्द गिर्द ही होती है जो आपने अप्लाई करनी होती है। और हेल्थ इंश्योरेंस भी आपको 1000 लीरा के अंदर मिल जानी चाहिए, मिल जाएगी आपको। अदर देन दैट, अब इसके बाद आ जाता है कि पहले महीने ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। यार इस्तांबुल में अगर आप हो या किसी भी सिटी में हो तो ट्रांसपोर्टेशन यार एक्सपेंसिव है, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, इट इज एक्सपेंसिव अनलेस कि आपके पास स्टूडेंट आईडी कार्ड हो। अब अगर आप एक स्टूडेंट हो इस्तांबुल के अंदर, आपके पास स्टूडेंट आईडी कार्ड है तो आपका मंथली पैकेज तकरीबन 150 लीरा का जाके बन रहा है। हालांकि अगर आप स्टूडेंट नहीं हो तो आप एक दफा टैप करते हो, आपका 10 से 30 लीरा के दरमियान कट जाता है वन टैप का। और आपको स्टार्ट में आपको करना ही वही पड़ता है क्योंकि आपके पास स्टूडेंट कार्ड नहीं होता। स्टूडेंट कार्ड आपका ट्रांसपोर्टेशन कार्ड तब बनता है जब आपके पास टर्किश आईडी कार्ड हो, उसकी बेस पे जाके आप बनवाते हो। सो ये एक जरा प्रॉब्लम स्टार्ट में होती है। स्टार्ट में अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए तो आपका 1000 लीरा तक कुछ कहीं भी नहीं है, आपका आराम से लग ही जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का, इधर से उधर जाने का, उधर से उधर जाने का, थोड़ा सा इधर उधर काम शाम करने का 1000 लीरा तक लग ही जाता है। इसके बाद आता है जी सिम कार्ड। अब स्टूडेंट्स आते ही पहले कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सा सिम कार्ड लें, किस कंपनी का लें, एयरपोर्ट से खरीदें, एयरपोर्ट से ना खरीदें, आगे आके कहीं पे खरीदें। तो यार सबसे बेस्ट जो सिम कार्ड मुझे लगता है, जो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को भी खरीदना चाहिए, वो है तुर्क टेलीकॉम, एक कंपनी है उसका। और एयरपोर्ट पे नो डाउट एक्सपेंसिव होगा। एयरपोर्ट पे इस टाइम करंटली जो रेट दे रहे हैं तकरीबन 1000 लीरा का दे रहे हैं सिम कार्ड विद पैकेज। हालांकि अगर आप मार्केट में आके, शहर में आके कहीं पे लोगे तो आपको 600 का मिलेगा, 400 लीरा का आपके पास बचत हो जाएगी। अगर आप लोग करना चाहते हो तो आप लोग मार्केट में आके 400 से बच जाओगे, उस 400 रुपए को बचा लोगे और 600 रुपए का ले लोगे। ऑल्सो एट द सेम टाइम यार स्कैम्स बहुत ज्यादा होते हैं। इस्तांबुल में मेरे साथ पहली दफा ये हुआ था, आप लोग भी इस चीज को याद रखना। आपसे पासपोर्ट लेंगे कि आपके नाम पे ही सिम कार्ड दे रहे हैं, बट आपके नाम पे नहीं होता। तो जैसे ही आपको सिम कार्ड देना, आप फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे यही करना, तुर्क टेलीकॉम की मोबाइल ऐप डाउनलोड करना, उसके अंदर अपने उस सिम को एक्टिवेट करना और उस पर देखना कि आपका नाम आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आपका नाम आ रहा है तो ओके है, अदरवाइज यू नो देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट स्कैम्स, बट ये मेरे साथ क्योंकि एक पर्सनली हो चुका है तो इस वजह से मैं आपको इसको भी सिरों से हवाले से जरा बता रहा हूँ। तो ये सिम कार्ड का आपका खर्चा हो गया 600 लीरा से 1000 लीरा के दरमियान। काफी सारे बच्चे इस चीज के वजह से कंफ्यूज होते हैं कि हमें बेडिंग का खर्चा क्या, मतलब बेडिंग के लिए चादरें वगैरह, कंबल वगैरह, पिलोज वगैरह घर से लेके आने चाहिए या नहीं। यार बिल्कुल भी लेके आने की जरूरत नहीं है, यहाँ सब कुछ मिल जाता है और नॉर्मल ही रेट्स होते हैं। इतना ज्यादा कोई पाकिस्तान से बहुत एक्सपेंसिव नहीं है कि यहाँ पे 10 रुपए की चीज है तो वहाँ 1000 रुपए की चीज है, थोड़ा सा ऊपर नीचे डिफरेंस होता है, बट इट्स बेटर कि आप वहीं पे आके लो, उस माहौल के मुताबिक, उस मौसम के मुताबिक सब कुछ लो, और यहाँ पे इजीली सब कुछ अवेलेबल होता है, वो भी आपको मिल जाता है। तो ये थी जी हमारी वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो क्लियर हो गया होगा, आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा कि पहले महीने जो अकोमोडेशन का मसला होता है उसको किस तरह से हल करना है। एट द सेम टाइम पहले महीने में आपका खर्चा कितना ज़्यादा आ सकता है। अब ये सारे खर्चे जो भी थे ये आपकी यूनिवर्सिटी फीस वगैरह से अलहदा थे कि आपने फर्स्ट, मतलब जैसे ही आप आ रहे हो आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है तो यूनिवर्सिटी के कुछ ना कुछ पेमेंट वगैरह करनी पड़ेगी। उन सबको अलहदा करके ये जो अखराजात है ये आपके मस्ट हैं, जो कि होने ही हैं। ये तो वो मतलब वो है जो कि आपके लगने हैं। इसके अलावा खाने के एक्सपेंसेस है, क्योंकि आप इतने दिन पहला 1-2 माह पता नहीं होटल में रहोगे, हॉस्टल में रहोगे, कोई जानने वाला वहाँ पे रहोगे, खाने के भी अखराजात होंगे, इधर उधर जाने के, घूमने फिरने के, उससे भी अखराजात होंगे। तो जो मैं अमाउंट बताऊंगा इसकी डबल ट्रिपल अमाउंट आप लेके आना, ताकि फर्स्ट महीने जो पहला महीना होता है उसमें आपको ज़्यादा सफ़र ना करना पड़े। एंड ऑल्सो आई विल अगेन से कि आने से पहले अपनी अकोमोडेशन फाइनलाइज करके आओ, अदरवाइज यू विल फेस अ लॉट। या फिर आपका कोई यहाँ पे जानने वाला है तो इट्स बेटर कि वो आपकी हेल्प कर देगा। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ आ गई होगी। आप लोगों को जो मैं चीज़ कन्वे करना चाह रहा था कि जो मसले मसाइल स्टूडेंट्स फेस करते हैं, आप लोगों को समझ आ गया होगा, ताकि आप लोगों को वो सब कुछ फेस ना करना पड़े। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, हिट द लाइक बटन। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टाटा, बाय बाय।